हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाए। तो चलिए बच्चों, बताइए आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो आपका जवाब होगा विद्यालय में, कॉलेज में। तो चलिए अगला प्रश्न है कि विद्यालय और कॉलेज का निर्माण किन चीज़ों से मिलकर होता है? तो आप कहेंगे ईंटों से, पत्थर से, सीमेंट से, आदि सब चीज़ों से अलग अलग जवाब देंगे। तो अब बताइए इसी प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? तो आप सभी कहेंगे कोशिका से। तो ये बताइए कोशिका किसे कहते हैं तथा क्या होती है, इसकी खोज किसने की? तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो इससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज के बारे में अध्ययन करें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम संरचना और सेल के कार्यों का अध्ययन करते हैं, और इसे ही साइटोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो इसके बाद में फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ साइटोलॉजी है रॉबर्ट हुक। और मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है? सीपी स्वानसन। इसी तरह से हमारे इंडियन साइटोलॉजी के फादर कौन है? ए.के. शर्मा। तो साइटोलॉजी के जनक हो गए रॉबर्ट हुक, और मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक हो गए सीपी स्वानसन, और इंडियन साइटोलॉजी के जनक हो गए ए.के. शर्मा। सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे छोटी मूल इकाई है सेल। और सेल क्या है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट है हमारी बॉडी की। सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ ओवर बॉडी, यानी कि संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई और अनुवांशिक इकाई है। तो इसके बाद हम अध्ययन करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट हुक नाम का एक व्यक्ति, यानी कि एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट है। ये 1665 में क्या करते हैं कि रॉबर्ट हुक एक पेड़ लेते हैं और उस पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप में अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करते हुए क्या पाते हैं कि एक छाते जैसी आकृति है, और उस आकृति के अंदर पोर्स यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें छाते के अंदर जिनमें क्या भरा रहता है? हनी भरा रहता है। तो उसी तरह से शहद होता है, उसी तरह से वहाँ पोर्स थे छोटे छोटे। उन पोर्स को क्या नाम दिया उन्होंने? उन पोर्स को नाम दिया सेलुला। रॉबर्ट हुक ने स्पेनिश ओक थी, वो स्पेनिश ओक नामक पादप की कोर यानी छाल को माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन किया तथा पाया कि छाल यानी कोर की संरचना हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खियों के छातेनुमा है। जो छिद्र पोर्स पाए गए उन्हें उन्होंने सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। तो इसी प्रकार से क्या हुआ? सेल की डिस्कवरी हुई। वो जो सेल था वो बार्क यानी कि पेड़ की छाल का था। तो पेड़ की छाल का भाग क्या होता है? मृत कोशिकाएं होती है। तो इस तरह से मृत कोशिका की खोज हुई और सेल वॉल की खोज हुई। सेल वॉल भी इसी तरह से खोजा गया। तो डिस्कवरी ऑफ सेल का डेड सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और कोशिका की खोज को माइक्रोग्राफिया नामक ये बुक में समझाया गया और पब्लिश किया गया। किस बुक में प्रकाशित किया गया? माइक्रोग्राफिया नामक बुक में पब्लिश किया गया। ये तो बात होगी डेड सेल की। अभी तक डेड सेल की डिस्कवरी हुई है। इसके बाद 1674 में ए.के. लेवेनहुक नाम के साइंटिस्ट आते हैं, और वो क्या करते हैं? जीवित कोशिका की खोज करते हैं ए.के. लेवेनहुक के द्वारा की गई। इन्होंने क्या किया कि तालाब का जो गंदा पानी होता है उसको माइक्रोस्कोप में अध्ययन किया तथा उन्होंने बैक्टीरिया, अमीबा और आरबीसी एंड स्पर्म सेल को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा, और तथा इस प्रकार से क्या हुई? जीवित कोशिका की खोज हुई। इसी तरह से न्यूक्लियस की खोज है वो किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। जबकि डेड सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की? न्यूक्लियस की खोज की। तो न्यूक्लियस की खोज के बाद क्या हुआ कि सेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया। सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके बाद में हो गया यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स लेस और कैरियन यानी न्यूक्लियस, और यू मीन्स वेल और कैरियन यानी न्यूक्लियस। वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक
डेवलप्ड अच्छी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस अच्छे से विकसित यानी डेवलप हो चुका होता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में हम डिफरेंशिएट देख सकते हैं और समझ